गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स में टॉर्क से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें हम टॉर्क से स्टार्ट करते हैं। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे टाउ वेक्टर से, दिस इज कॉल्ड एज टाउ। टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। इट इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। Torque produces turning effect. Torque is vector quantity. Its unit is Newton meter. ठीक है, अब आप बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क। ठीक है, इसके हिसाब से टॉर्क इज दैट फिजिकल क्वांटिटी torque is that physical quantity in rotational motion which when multiplied by angular displacement gives work done. Which when multiplied by angular displacement gives work done. Therefore वर्क डन हम लिखते हैं इसमें टाउ डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट पे आते हैं हम डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। इन कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें हम इस तरह से इसको लिखते हैं। कंसिडर पॉइंट A on a rigid body having position vector as OA vector is equal to R vector. ठीक है, on application of force
force F vector on A, it moves, the body rotates rigid body rotates due to torque and reaches point P having new position vector OB vector which is equal to R vector plus delta R vector। ठीक है, इस तरह से आता है। इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेसिकली ये एक पॉइंट आ गया A पॉइंट, ये आ गया B पॉइंट। ठीक है, ये एंगल है थीटा, दिस इज O। ओ ए है R वेक्टर, ओ बी है R प्लस डेल्टा R वेक्टर। ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करते हैं, दिस इज डेल्टा R वेक्टर। ठीक है, इस पॉइंट पे हम फोर्स भी अप्लाई करते हैं, F वेक्टर। ठीक है, तो ये थीटा से, थीटा पे था पहले ये, फिर ये बी पे पहुंचा, तो बेसिकली इनके बीच का एंगल जो है दैट इज डेल्टा थीटा। ओ ए वेक्टर आर वेक्टर है, ओ बी वेक्टर आर प्लस डेल्टा, तो ए बी वेक्टर आ गया वेक्टर लॉ से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नीट्यूड है ओ ए वेक्टर विच इज आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है आर, मैग्नीट्यूड है ओ बी वेक्टर का दैट इज आर प्लस डेल्टा आर, वो भी आर है। मैग्नीट्यूड इज सेम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी x, y, where x is equal to, x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड में, एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। यहाँ से देख सकते हैं इस ट्रायंगल में अगर इसके कोऑर्डिनेट आ गए x, y, तो ये वर्टिकल से ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर, दिस इज x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर x प्लस डेल्टा x वो भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड तो आ रही है r cos थीटा प्लस डेल्टा थीटा, एंड y प्लस डेल्टा y इज r sin थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये आ गया हमारे पास। तो x, इसमें x प्लस डेल्टा x भी आ गया, मतलब b के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, ये वैल्यू आ गई।
आगे इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या इसमें बनता है। Therefore x plus delta x is equal to r cos theta plus delta theta, theta plus delta theta, ठीक है। x plus delta x is equal to r, इसको ओपन कर लेते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है जी। Assuming delta theta to be very small, if delta theta is very small, then cos delta theta approaches to 1 and sin delta theta approaches to theta. So therefore x plus delta x is written as r cos theta, ये हो गया 1 माइनस r sin थीटा, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे r cos थीटा और r sin थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है, तो therefore x प्लस डेल्टा x जो है, अगर हम उसकी वैल्यू लिखते हैं r cos थीटा विच इज x माइनस y डेल्टा थीटा, therefore डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस y डेल्टा थीटा, ठीक है जी। सिमिलरली y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस डेल्टा थीटा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, y प्लस डेल्टा y क्या आ जाए r sin a cos b प्लस cos a sin b, therefore क्योंकि डेल्टा थीटा तो स्मॉल ही है, as delta theta is small, ठीक है। वैल्यू लिख लेते हैं हम इसके अंदर, लिखिए वैल्यू y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। देखेंगे यहाँ पे r साइन थीटा क्या है, y, r साइन थीटा इज y, r साइन थीटा cos डेल्टा थीटा प्लस r cos थीटा साइन डेल्टा थीटा, ठीक है जी। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू r साइन थीटा which is y, and cos delta theta is small, so cos delta theta approaches to 1. This is x, sin theta approaches to delta theta. Delta y is equal to x delta theta. ठीक है, this is 1, this is 2. As work done is written as f vector dot delta r vector. Therefore f vector की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, this is f x I cap plus fy j cap dot delta x I cap delta y j cap. Therefore वर्क डन आ जाएगा, i को i से करेंगे वैल्यू, सो एफ एक्स डेल्टा एक्स डॉट प्रोडक्ट में और एफ वाई डेल्टा वाई. Now we can put the value of delta x minus y delta theta plus we can put the value of delta y. This is from 1 and 2. From 1 and 2. ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा y की x डेल्टा थीटा
तो ये आ जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू डेल्टा थीटा. As work done is written as tau delta theta. On comparing, we get torque as xfy minus yfx. ये जो टॉर्क है इसको हम बोलते हैं टॉर्क अलोंग z. ठीक है जी, चेक कीजिए इसको, फिर हम आगे देखते हैं. क्लियर है आपको ये? ठीक है ना, ये एक डेरिवेशन है टॉर्क की इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स. हमने पहले एक रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई F, जिसकी वजह से जो A पॉइंट पे फोर्स लगी थी वो रोटेट होके डेल्टा थीटा से B पॉइंट पे आ गया, सच दैट की जो OA का मैग्नीट्यूड है और जो OB का मैग्नीट्यूड है दैट रिमेन सेम, वेयर एज वेक्टर ऑफ कोर्स इज गोइंग टू चेंज. OA वेक्टर पहले R वेक्टर था, OB वेक्टर R प्लस डेल्टा R हो गया, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y. x हो गया r cos थीटा, y हो गया r sin थीटा. B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, सच दैट x प्लस डेल्टा x इज r cos थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यहाँ से ही पता चल रहा है. और y प्लस डेल्टा y है r sin थीटा प्लस डेल्टा थीटा. उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं और बिकॉज डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, cos डेल्टा थीटा इज 1 एंड sin डेल्टा थीटा इज डेल्टा थीटा. वैल्यूज रखते हैं इसकी यहाँ पर हम, r cos थीटा की वैल्यू x है, r sin थीटा की y है. x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, इधर y से y कैंसिल. ठीक है, डेल्टा x आ गया, ऐसी डेल्टा y आ गया वैल्यू पुट करके. अब वर्क डन में f डॉट डेल्टा r होता है fx i कैप प्लस fy j कैप और डेल्टा r रख देते हैं, fx डेल्टा x fy डेल्टा y. तो डेल्टा x की वैल्यू डाल देते हैं माइनस y डेल्टा थीटा, डेल्टा y है x डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा कॉमन x fy माइनस y fx. तो वर्क डन जो है दैट इज टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा. टॉर्क आ गया हमारे पास x fy माइनस y fx. ये कार्टेशियन सिस्टम के लिए है. ठीक है, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पे जाते हैं. ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टफ है, तो इसको लिख के आप लर्न कर सकते हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क. इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब है थीटा में, डिस्टेंस r में, इसमें उसको एक्सप्रेस करना है. देख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस गिवन था r और थीटा, पॉइंट है A. दिस इज r वेक्टर. यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं एक F फोर्स. दिस इज द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट A.
ठीक है जी, ये एफ आ गया हमारे पास। इसको हम यहाँ से ऐसे शो करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये एंगल पिक कर लेते हैं, दिस इज फाई, दिस इज अल्फा। तो यूजिंग तो हमने वो लिखा हुआ है टॉर्क ओ जेड, मैग्नीट्यूड है वो, दैट इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक है, एक्स तो वही था इसमें आर कॉस थीटा और वाई था आर साइन थीटा। ठीक है जी, अब ये जो एफ है इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट देख लीजिए। यहाँ पर क्या जो एफ वेक्टर है दैट इज एक्चुअली एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप ना। एफ एक्स क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड एफ कॉस अल्फा आई कैप प्लस एफ साइन अल्फा जे कैप। Therefore, tau o z is x की वैल्यू r cos थीटा f y f sin अल्फा माइनस y r sin थीटा एंड f x is f cos अल्फा। ठीक है जी, ये देख लीजिए tau o z r f sin अल्फा cos थीटा minus cos alpha sin theta. This is RF sin A cos B minus cos A sin B sin A minus B। As यहाँ पे पता चल रहा है जो अल्फा है एक्सटीरियर एंगल है दैट इज थीटा प्लस फाई। As alpha is equal to theta plus phi, therefore tau oz rf sin alpha minus theta which is phi, therefore r क्रॉस f का मॉड। ठीक है जी, तो ये यहाँ से हम पूरा इसको डिराइव कर सकते हैं। जब इसमें हम देखिए और इसके अंदर हम एक ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि आर साइन फाई था ये, तो ये देखिए ठीक है। इसको जब हम ऐसे लिख रहे हैं दिस इज एफ, इसको जब हम यहाँ से पीछे लिखे आएंगे तो चाहे हम तो इसके ऊपर यहाँ से ये आर है जैसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं इस पे। ठीक है, ये अगर एंगल फाई था, ये हो गया आर साइन फाई। ठीक है, सो टाउ ओ जेड जो है दैट इज आर एफ साइन फाई। So this can also be written as r sin phi into f, which is r perpendicular into f। इसका मतलब ये होता है जो टॉर्क है वो है फोर्स इनटू जिस पॉइंट के वो टॉर्क निकाल लिया वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम ले सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर ऑन f वेक्टर। ठीक है, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इसको आप ये f है अगर, so now we can take this as इसके ही कंपोनेंट कर लेते हैं यहाँ से।
ये बेसिकली ये था फाई, ये फाई है, दिस इज एफ कॉस फाई एंड एफ साइन फाई, और ये आर है। देयरफॉर टाउ ओ जेड इज आर एफ साइन फाई, तो हमें टाउ ओ जेड इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन फाई लेना है। दिस इज आर एफ परपेंडिकुलर। What is F perpendicular? Is equal to perpendicular component of F on R vector। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट दूसरे पे ले सकते हैं। या तो आप R का ले लीजिए F पे, विच इज R sin फाई, है ना, तो F को एज इट इज रहने देंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क मिल जाएगी। या फिर आप F का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर दीजिए, R को एज इट इज रहने दीजिए, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर होना चाहिए दूसरे पे। तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए ये डेरिवेशन है, और ये हम न्यूमेरिकल की एप्लीकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, अभी तक हमने इसमें डेरिवेशन की है, देख लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। इफ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3i plus 2j minus 4k न्यूटन acts at point A having position vector as OA vector which is I cap minus j cap plus k cap meters. Find torque due to force about origin. So tau vector is r vector cross f vector. R vector जो है it is this I cap minus j cap plus k cap cross 3i cap plus 2j cap minus 4k cap. Torque vector is, इसको हम डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं, आई जे के। ठीक है, दिस इज 1 -1 एंड 1, इसके कोफिशिएंट है, ऐसे नीचे इसके कोफिशिएंट आएंगे 3 2 एंड -4। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको कैसे सॉल्व करना होता है। दिस इज 4 -2 माइनस जे कैप -4 -3 प्लस के कैप 2 + 3। टाउ वेक्टर इज 2i कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इट इज 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 प्लस 49 प्लस 25, दिस इज 78 रूट इतना न्यूटन मीटर। ठीक है जी, ये तरीका है वेक्टर के तरीके से सॉल्व करने का। आर क्रॉस एफ क्रॉस आर नहीं है, आर क्रॉस एफ है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन
power and torque. As according to physical significance of torque ना, अभी हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस टॉर्क के हिसाब से देखा था ना, that physical quantity which when multiplied by delta theta gives work done. तो work done जो है that is tau delta theta. ठीक है, और पावर कैसे डिफाइंड है, पावर is equal to work done by या वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसे देख सकते हैं. पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. देयरफॉर पावर की वैल्यू आ जाएगी वर्क डन बाय डेल्टा टी. वर्क डन लिखेंगे हम टाउ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. तो ये टर्म जो है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, दिस बिकम्स ओमेगा. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, टाउ इज टॉर्क. इसका मतलब पावर जो है दैट इज टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी. टॉर्क इसको हम लिखेंगे न्यूटन मीटर में, इसको लिखेंगे हम रेडियन पर सेकेंड. पावर जो है दैट इज रिटर्न इन वॉट. ठीक है, चेक कर लीजिए इसको. इस न्यूमेरिकल, इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं. to maintain a motor at uniform angular velocity of 200 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, 200 रेडियन पर सेकेंड पे मोटर है. मिनिमम टॉर्क रिक्वायर्ड is 180 न्यूटन मीटर. What is power required? ठीक है, सिंपल है. एक मोटर को 200 रेडियन पर सेकंड से चलना है, टॉर्क कितनी है तो पावर कितनी चाहिए. पावर टॉर्क इनटू ओमेगा. टॉर्क है 180, 200 watts. This is 36,000 watts. 36 किलोवाट. इतने की मोटर चाहिए, 36 किलोवाट की मोटर हमें चाहिए. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. अब टॉर्क में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन फाइंड करने के लिए ठीक है, क्लियर है आपको. आगे बढ़े इसमें. नेक्स्ट है रिलेशन, एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक्सप्रेशन ऑफ movement of inertia of rigid body. तो आइए इसको देखते हैं. कंसिडर rigid body.
हैविंग एक्सिस ए डैश। ठीक है जी, ये आप इस तरह से ले सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये एक्सिस है इसका ए डैश। ठीक है, नाउ डिवाइड दिस, डिवाइडिंग बॉडी into small point masses। ठीक है जी, तो ये कैसे हम देखते हैं, ये देखिए इसके अंदर हम यहाँ पे m1 जैसे मास लेते हैं, डिस्टेंस कितना है उसका r1, इधर लेते हैं अगर m2 डिस्टेंस है उसका r2, m3 r3, m4 r4, ऐसे इसको डिवाइड करते जाएंगे। masses m1 at distance r1 from axis, m2 at distance r2 from axis, ऐसे चलता रहेगा ये। Therefore I, which is moment of inertia about a dash axis, about a dash, so I a dash is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square, ऐसे ही चलता जाएगा। So I a dash is written as summation mi ri square, I is equal to 1 to n, अगर n पार्ट्स में डिवाइड किया है। यही आगे जाके फाइनली इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है जब हम मासेस बहुत स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Relation between torque and moment of inertia. Now considering same rigid body, rotating about a dash, a dash axis with alpha। ठीक है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ इसमें भी हमने इसको कट किया हुआ, डिवाइडिंग बॉडी in these parts, therefore a1 is acceleration of mass m1, tangential acceleration है। tangential acceleration of m1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a1 is equal to r1 अल्फा, ऐसे ही a2 आएगा r2 अल्फा, ऐसे ही वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, नाउ टॉर्क अगर हमें पता करना है a डैश के अबाउट, टॉर्क विल बी इक्वल टू, दिस इज r1 इंटू f1, ठीक है, प्लस r2 इंटू f2, r3 इंटू f3, हर एक के ऊपर कुछ फोर्स है, ऐसे चलता जाएगा ये। सो f1 इज m1a, f2 is m2a2, mass into acceleration, f3 is equal to m3a3, ऐसे and so on। Therefore we'll write torque about a dash is equal to r1 m1a1, r2 m2a2, and so on। Now putting the values, r1 m1 a1, r1 alpha, r2 m2, a2 है r2 alpha, so on।
Therefore torque A dash is equal to m1 r1 square alpha. Now m2 r2 square alpha plus m3 r3 square alpha and so on. Torque A dash, इसमें हम ब्रैकेट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं इनटू अल्फा. ऑलरेडी हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है m1 r1 स्क्वायर. सो टॉर्क A dash इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A dash to alpha. So this is the relation torque is equal to I alpha. अगर ये z के अबाउट होगा तो ये भी z के अबाउट होगा. अगर ये किसी भी एक्सिस के अबाउट है, x के अबाउट टॉर्क, तो ये भी x के अबाउट होगा. ठीक है जी. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा आ गया हमारे पास. तो ये रिलेशन है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में. दिस इज एनालॉगस टू F is equal to ma in linear motion. सिंपल सी बात है. फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन. ये आ गया हमारे पास. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं इसके कुछ. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा पे क्वेश्चन ये देखते हैं. हमने फर्स्ट किया था, सेकंड, थर्ड. A grindstone has moment of inertia moment of inertia of 6 kg meter square. Constant torque is applied and grindstone is found to have a speed of 150 rpm in 10 seconds after starting from rest. कैलकुलेट टॉर्क. ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. नाउ यूजिंग मतलब टॉर्क बतानी है, तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा. I दे रखा है, I इज इक्वल टू 6 kg मीटर स्क्वायर. अल्फा चाहिए, तो यूजिंग I is equal to this and this, omega is equal to omega naught plus alpha t. Omega naught is equal to 0 starting from rest है, starting from rest. Now ओमेगा जो है फाइनल वो है 150 rpm revolution per minute. This is radian per second. 5 pi रेडियन पर सेकेंड. ये ओमेगा आ गया हमारे पास. ठीक है जी. टाइम आ गया हमारे पास 10 सेकेंड्स. देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी. अल्फा की वैल्यू होगी ओमेगा बाई टी. 5 पाई बाई 10 पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ गया अल्फा. एस टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा 6 इंटू अल्फा पाई बाई 2. इसकी वैल्यू आ जाती है 3 पाई न्यूटन मीटर, 3.14.
न्यूटन मीटर। ठीक है जी, चेक कीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है 6 kg मीटर स्क्वायर, तो वी यूज दिस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट 0 है बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फाइनल ओमेगा कितना दिया हुआ है हमें 150 आरपीएम। तो आरपीएम को कैसे लिखते हैं रेडियन पर सेकंड में, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 2 पाई रिवोल्यूशन इन 60 सेकेंड्स, तो 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये जो चीज है 150 आरपीएम, दिस इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी। दिस इज इनफैक्ट ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो इसको मुझे रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 150 बाई 60 करना पड़ेगा ताकि ये फ्रीक्वेंसी आ जाए। फिर ओमेगा निकालना है तो इट इज 2 पाई इंटू न्यू, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा आ गया, टाइम पता है, अल्फा आ जाएगा वहां से। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। ये नेक्स्ट पे आते हैं। रोप इज वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर, मतलब उसके ऊपर बांधा हुआ है। ऑफ मास 3 kg and radius 40 centimeter. What is angular acceleration of cylinder if rope is pulled with a force 30 Newton? What is linear acceleration of force rope? ठीक है जी, ये कुछ इस टाइप से है, देखिए। ठीक है, तो ये है अभी 30 न्यूटन और ये इधर से ये है R, ये है O। ठीक है जी, रोप इसके ऊपर ऐसे वाउंडेड है, तो ये अभी यहाँ से ऐसे इसको हम टेंजेंशियली अगर पुल करेंगे 30 न्यूटन से तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो ये अब 30 न्यूटन से इसको कर रहे हैं, तो लीनियर एक्सेलरेशन हमें बतानी है। देयरफॉर आइए इसको देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हॉलो सिलेंडर का क्या होता है, हम वो एक बार देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हॉलो सिलेंडर का, आई दैट इज इक्वल टू मास इनटू आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये शायद हमने वहां पर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे थे तब नहीं किया था, तो अब ये ध्यान रखेंगे, ये होता है हॉलो सिलेंडर के लिए। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा मास इंटू 40 बाई 100 का स्क्वायर, 3 इंटू 0.16 0.48 kg मीटर स्क्वायर, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देयरफॉर टॉर्क हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, अभी हमें फाइंड करना है लीनियर एक्सेलरेशन रोप की, दैट इज A is equal to R अल्फा। अल्फा आएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से, इट इम्प्लाइज अल्फा टॉर्क बाय आई। टॉर्क है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय आई। तो देयरफॉर अल्फा आ जाएगा, ये होता है ना टॉर्क फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो तरीके से हम टॉर्क पता कर सकते हैं, एक आई अल्फा
और एक फोर्स वाले से, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 30 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर का कितना है 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 ऐसा यूनिट में, और आई 0.48, 12 बाय 0.48, 1200 बाय 48, 100 बाय 4, this is 25 radian per second square. Therefore acceleration which is linear into r alpha, you get 0.4 into 25, this is 10 meter per second square. प्लीज चेक कीजिए लीनियर एक्सेलरेशन, उल्टा आप रिवर्स सोच सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो इज इक्वल टू आर अल्फा से करनी है, आर पता है अल्फा नहीं पता, हाउ टू फाइंड आउट अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो उसमें आई पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क नहीं पता, टॉर्क के लिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द सीक्वेंस। अगर आप टॉर्क पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हैं हॉलो सिलेंडर का, आफ्टर दैट आई एम आर स्क्वायर आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, देन वी हैव टू फाइंड टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से अल्फा पता करते हैं, टॉर्क हमें पता ही है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो अल्फा आ गया, फिर ए इज इक्वल टू आर अल्फा, उसको हम पुट कर देंगे, ठीक है जी, चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a wheel of radius 10 centimeter can rotate about its center as shown. String is wrapped around its rim. So a string is wrapped around its rim and is pulled tangentially by a force. Force of 5 Newton. It is found that torque produces an angular acceleration. It is found that torque produces an angular acceleration of 2 radian per second square in wheel. What is moment of inertia of wheel? ठीक है जी, तो ये देखिए इसको हमें ऐसे बनाना था, इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं, सेंटर से यहाँ पे, और ये हमारे पास, अब इसके टेंजेंट पर यहाँ से दिखाएंगे फोर्स, ठीक है जी, ये फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स है, सेंटर जो इसका ये है, ठीक है, और जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस आप शो कर सकते हैं यहाँ पे, इट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। Radius is given 10 centimeter, which is 1/10 meter.
force is given as 5 Newton. Therefore torque about O is the center. Torque about O is F into R, which is 5 into 1 by 10 Newton meter. Torque about O is 1 by 2 Newton meter. Alpha is given as 2 radian per second square. Therefore torque is equal to I alpha. Torque force into radius. फोर्स इतना 5, रेडियस है 1 by 10. ठीक है, टॉर्क की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 by 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1 by 4 विच इज 0.25 kg मीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको. बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे रोटेशन. थैंक यू.